मेरा नाम डॉक्टर चिराग हिरानी है। मैं जीबी पंत हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से हूँ। हम अभी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन डिस्क या जितनी वैस्कुलर होती हैं, एनेरिज्म्स, एवीएम एम्बोलाइजेशन, दिमाग की नसों में कोई भी तरह की दिक्कत है, उन सब की सर्जरीज कर रहे हैं। बड़े चीरे के साथ हों, बिना चीरे के हों, एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी हो, हम ये सारी की सारी सर्जरीज कर रहे हैं। मेरी विशेष रुचि हमेशा पेशेंट को कम से कम चीरा देने पे, कम से कम डिसेक्शन करने पे रही है। एंडोस्कोपिक और एंडोवास्कुलर सर्जरीज जिन्हें कहते हैं। एंडोवास्कुलर सर्जरी में आप सिर्फ एक सुई के बराबर का चीरा देकर जो भी उसके दिमाग की नसों में गुब्बारा बना हो, गुच्छा बना हो या किसी को स्टेंटिंग की जरूरत हो, वो सब आप एक छोटे से सुई के चीरे से कर सकते हैं। किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर हो, जिसमें आपको अभी तक हम बड़े चीरे देके पूरा हड्डी खोल के दिमाग खोल के सर्जरी करते थे, उसको नाक के जरिए एंडोस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। वो मेरी स्पेशलिटी है, मतलब बिना किसी चीरे के वो सर्जरीज कर रहा हूँ। घर में किसी को लकवा आ रखा है, एक साइड से पूरा पैरालाइज हो रखा है, उस केस में अगर टाइम वेस्ट किए बिना पेशेंट को हमारे पास लाया जाए, जैसे कि क्षेत्रपाल इस टाइम पे है, हम उसे 4 से 6 घंटे के अंदर अगर डिटेक्ट हो जाता है, हम उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, उसकी सुविधा दे सकते हैं। इसमें जो खून का धक्का जिस नस में जाके जमा है, उसे तार के माध्यम से हम निकाल देंगे। जो एक परमानेंट दिमाग को डैमेज हो सकता था, वो टल जाएगा। मरीज जिंदगी अपनी वापस बिना लकवे के निकाल सकता है। तो ये एक फायदा रहता है। स्ट्रोक में ये एक न्यूरोसर्जन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जो चीज पहले रिकवर नहीं होती थी, उसकी जगह अब उसके लिए वो चीज हो ही नहीं, उससे बचाव का तरीके आ चुके हैं। हेमरेज दो अलग अलग तरीकों से होता है। एक है किसी को बीपी के कारण हेमरेज हुआ, उस केस में वहां पे आईसीएच, इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा कहते हैं उसे। इसे दिमाग खोल के हड्डी उठा के बड़ी सर्जरी से भी निकाला जा सकता है। इसी सेम चीज को आप एक दूरबीन के छोटे से चीरे के साथ भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से, जैसे एसएच कहते हैं, जो कि अक्सर नसों में बुलबुला, गुब्बारा, गुच्छा इस तरह का कुछ बनने से, उसके फटने से हो रहा है, तो उस केस में आप एंडोवास्कुलर थेरेपी दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इजी भाषा में छल्ला डालने की सुविधा आपके पास रहती है। तो ये दोनों ही चीजें, आपको ओपन सर्जरी, आपको पेशेंट को दूरबीन की जरूरत है, दूरबीन वाली सर्जरी, या उससे जरूरत है सिर्फ एक तार के माध्यम से उसका इलाज हो जाए, ये दोनों ही चीजें, तीनों ही चीजें हो सकती हैं। कॉइलिंग क्लिपिंग से इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि उसके रिजल्ट कॉस्मेटिक ज्यादा हो जाते हैं। आप एक छोटी सी सुई के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो ये इसलिए एक बेटर हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा हड्डी उठती नहीं, ब्लड लॉस इतना होता नहीं है, पेशेंट रिकवर जल्दी करता है, ये एक फायदा हो जाता है। कॉइलिंग हर केस में नहीं किया जा सकता, बट इस टाइम पे जितना एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, कॉइलिंग ऑलमोस्ट हर केस में किया जा सकता है और ज्यादातर केसेस में क्लिपिंग से बेटर ही रिजल्ट्स देता है। कॉइलिंग से पर्टिकुलरली कोई जटिलता नहीं है। कॉइलिंग के साथ कभी कभी अगर किसी में ब्रॉड नेक्ड एनेरिज्म कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है, तो आपको स्टेंट डालना पड़ सकता है कॉइल के साथ। उस केस में सिर्फ और सिर्फ इतना सही है कि 2 गोलियां हैं जो हार्ट के पेशेंट्स की वैसे भी चलती हैं, वो जिंदगी भर चलेंगी। इसके अलावा कोई उसकी जटिलता या कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं। कैरोटिड स्टेंटिंग का रोल आता है जब भी किसी पेशेंट में, जैसे हम किसी को चक्कर आ रहा है बार बार, तो आपने उसे चेक किया, एट टाइम्स आपको कार्डियक कॉज मिलता है, दिल की कुछ दिक्कत मिलती है, एट टाइम्स दिल की दिक्कत ना मिलके आपको कैरोटिड, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती हुई नस है दिमाग को, वहां पे खून के धक्के जमा मिलते हैं या चर्बी की गठाने मिलती हैं। उस केस में आप उसे हटा के उसकी जगह एक स्टेंट डाल सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से जो सर्कुलेशन रुक रहा था दिमाग का, वो ठीक रह जाता है, वो बढ़िया हो जाता है। पहले इसे यहाँ पूरा एक लंबा चीरा देख के उस नस को पूरा खोल के उस चर्बी की गठान को हटाया जाता था, अब उस सब की जरूरत नहीं है। तो कैरोटिड स्टेंटिंग से ही ये उतनी ही सेफ है जितना आपके कोई और कार्डियक स्टेंटिंग जैसे आप कराते हैं।
एंडोस्कोपिक सर्जरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम किसी भी बीमारी को एंडोस्कोप से या परक्यूटेनस मेथड से, मिनिमल इन्वेजिव मेथड से ठीक कर सकते हैं तो पेशेंट को लंबा चीरा नहीं लगेगा, मांसपेशी पूरी नहीं खोलनी पड़ेगी, हड्डी कम हटानी पड़ेगी या ना के बराबर हटानी पड़ेगी। ये सब क्योंकि कम होगा तो इसीलिए पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है, बाद में जो सर्जरी के बाद वाला जो दर्द है, वो कम टाइम के लिए रहेगा। पेशेंट 24 से 48 घंटों के अंदर अपना रोजमर्रा का काम वापस ज्वाइन कर सकता है। ये वो फायदे हैं जो अजमेर में इससे पहले नहीं रहे हैं। अभी तक पेशेंट्स जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद के चक्कर काटते रहे हैं, बट अब उन चीजों की जरूरत नहीं है जब चीज यहीं पे अवेलेबल है। मेरा डॉक्टर चिराग हिरानी, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट एंड न्यूरोसर्जन। ओपीडी टाइमिंग 10 से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे हम अवेलेबल हैं। इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है। अक्वा, हेमरेज, ये इमरजेंसीज हैं। इसमें आप जितनी जल्दी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना ही हम आपको बेटर रिजल्ट आउटकम दे पाएंगे।